हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और इनके ऊपर कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो हम सबको पता है कि हमारे पास अगर ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक की अगर टेंडेंसी है किसी एक फोर्स के कारण, ये अब एट द वर्ज है कि ये स्लाइड होने की कगार पर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है जो एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को रोकती है या अपोज कर रही होती है। हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम एक्ट करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही होगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक तो हमारे पास ये वाली फोर्स सामने आई फ्रिक्शन की, और दूसरी कौन सी फोर्स सामने आई है, नॉर्मल रिएक्शन की। तो उन्हीं दोनों को मैंने इस ग्राफिकल सिचुएशन में रिप्रेजेंट किया है कि एक हमारे पास फोर्स है ये फ्रिक्शन और दूसरी फोर्स है हमारे पास ये नॉर्मल जो है। ओके, सो द ये जो F है, F इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। F जो है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम कर रहा है जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा। ओके, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। जो F है, F इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ लैम्डा विद द नॉर्मल रिएक्शन। सो लैम्डा को ही यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है। अब हमें लैम्डा की कैलकुलेशंस करनी होती है कि लैम्डा की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। हमें पता है कि फ्रिक्शन को लिखा जाता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो हमने लिख दिया फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगी। सो टेन ऑफ लेमडा जो है, टेन ऑफ लेमडा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर फ्रिक्शन की तरह बिहेव कर रहा है और बेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर टेन ऑफ लेमडा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। फ्रिक्शन का वैल्यू मैंने रख दिया म्यू एन और ये नॉर्मल एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया टेन ऑफ लेमडा इज इक्वल टू म्यू। सो टेन ऑफ लेमडा कैन बी रिटन एज म्यू। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। ये जो लैम्डा है दैट इज एक्चुअली द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक अभी रेस्ट पर था तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो ब्लॉक था, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। अब दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर वो है एंगल ऑफ रिपोज का, उसको भी देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास क्या कहता है, एंगल ऑफ रिपोज की जो सिचुएशन है वो कहती है कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक जो कि फ्रिक्शन है, यहाँ पर रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है एक ब्लॉक है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर एक वेज, ये वेज है और एक ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो वेज जो है वो फिक्स है, वेज मूव नहीं करेगा। वेज इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, जो इंक्लिनेशन है वेज का वो थीटा एंगल पे है। अब देखो होगा क्या, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स रोक सकता है। ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में जब एक्ट करेगा और एम जी साइन थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास ये चार फोर्सेस लग रही है ना, देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो एक ऐसी सिचुएशन है, धीरे धीरे अगर हम एंगल इंक्रीज करते हैं, ये जो एंगल ऑफ रिपोज किसको कहा जाता है, इट इज़ द एंगल एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड और एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो इसको हम बड़े आसानी से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्रिटिकल एंगल एट विच द एम जी साइन थीटा, ये वाली फोर्स
और फ्रिक्शन फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। एट विच mg sin थीटा कैन बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक अगर एंगल थोड़ा सा भी अब इंक्रीज हो गया ना तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन। ओके, सो इस एंगल पे ब्लॉक रेस्ट पर है। एट दिस एंगल द ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो एट दिस एंगल द ब्लॉक इज एट रेस्ट। करेक्ट। सो कितना हमें ये tan थीटा का कैलकुलेशन करना है कि ये tan थीटा क्या होगा, बिकॉज ये जो थीटा है दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज, कि हमारे पास मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है कि ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। इट इज़ द मैक्सिमम एंगल। दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which the block remain at rest. The block remain at rest. So this is the maximum angle. Okay. So इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ब्लॉक रेस्ट पे है तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स। इट मीन्स दैट कि जो mg साइन थीटा है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा जो होगा that can be equals to friction. All right, so अब फ्रिक्शन कितना हो गया? ये हो गया mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू n, अगेन mg साइन ऑफ थीटा, और ये म्यू n कितना हो जाएगा? आप देख सकते हो n की कितनी वैल्यू है? n इक्वल्स टू mg cos थीटा होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये mg cos थीटा है और n आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे। n है यहाँ पर mg cos ऑफ थीटा। ठीक, m से ml कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू। सो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू। सो एंगल ऑफ रिपोज जो है दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर tan थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, और tan थीटा ही, और या फिर ये कह सकते हैं ये स्टैटिक है ना, तो हमने देखा कि जो म्यू एस था वो tan ऑफ अल्फा लेमडा के भी बराबर था, और यहाँ पर म्यू एस किसके बराबर आ रहा है? tan ऑफ थीटा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का मैग्नीट्यूड जो होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द न्यूमेरिकल values of angle of friction and angle of repose are equal। ठीक, यहाँ से हमने ये बात पता लगा ली। करेक्ट। अब हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जो है, लेट्स से कि हम ये हमारे पास हमने रेस्लिंग हेलिडी से एक एग्जाम्पल लिया है, उसको देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए 110 ग्राम हॉकी पक स्लाइड्स ऑन द आइस फॉर 15 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो हम ये एक सरफेस बना लेते हैं और इस पे एक हमने हॉकी का पक रखा हुआ है और ये स्लाइड कर रहा है। कितना स्लाइड किया है? ये 15 मीटर स्लाइड किया है। तो लेट्स से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 15 मीटर। ओके, और इसका मास कितना है? मास आपको पता है, मास इज इक्वल टू 110 ग्राम। अगर केजीज में लिखना होगा तो
110 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.11 kg आ जाएगा, करेक्ट। ए पार्ट क्या कहता है, इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, सो ये u इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पक ड्यूरिंग द स्लाइडिंग। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्लियरली, ओके। क्या कहता है, व्हाट वाज द कोफिशिएंट, ए पार्ट अगर देखें, इफ द इनिशियल स्पीड वाज 6 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पक ड्यूरिंग द स्लाइडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी फ्रिक्शन के कारण इसकी ज़ीरो हो जाएगी। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है और कोई फोर्स इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, 2as का वैल्यू 15 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -36 इक्वल्स टू 30 टाइम्स a, -36 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज a, so it can be written as -6/5 equals to acceleration। so ये acceleration आ गया हमारा, है ना, नेगेटिव आया है बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ऑफ मोशन के। अब फ्रिक्शन की वैल्यू, बिकॉज हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना था, आप देख सकते हैं ए पार्ट में फ्रिक्शन पूछा गया था। सो ए पार्ट कहता है फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, राइट। और कितना है यहाँ पर, मास कितना एक्ट कर रहा है, हमारे पास मास है 0.11 kg और एक्सेलरेशन आ गया -6/5। वी कैन ईजिली सॉल्व दिस। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा -0.132 न्यूटन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन जो है वो माइनस के साइन को हटा दोगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, 0.132 न्यूटन। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस हॉकी पक। बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट वाज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पक एंड द आइस। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अब हमें कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो मैं अगेन मैग्नीट्यूड जो लिख रहा हूँ, कितना मैग्नीट्यूड होता है इसको, म्यू एम जी लिखते हैं फ्रिक्शन को। और यहाँ पर आपने देखा, ये यहाँ से देखो फ्रिक्शन को और क्या लिखा गया है, एम ए लिखा गया है। सो म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन जी किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, ए अपॉन जी। ए का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू आपके पास है 6/5, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ मैं इसका, ओके, नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा। और जी का वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूँ। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो म्यू का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.122। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर पार्ट बी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। दिस इज़ आवर क्वेश्चन, राइट, इट इज़ टेकन फ्रॉम द रेसनिक हॉलीडे एंड ये बड़ा ही ईजी से अप्रोच है हमारे पास इसका आंसर का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये पार्ट बी है हमारे पास। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर पूछा जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। देखो क्या कहता है, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट wants to determine the coefficient of static friction and kinetic friction between a box and a plank, correct। she places the box on the plank and gradually raises one end of the plank। धीरे धीरे वो plank को angle increase करती गई। when the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree the block starts to slip। तो जब जैसे ही 30 डिग्री अचीव होता है तो ब्लॉक
स्टार्ट करना शुरू हो जाता है, स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट स्लाइड्स 2.5 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये डाटा हमें गिवन है। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन? अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेस्निक हॉलिडे वॉकर। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो इसका सोल्यूशन क्या बैठता है कि हमारे पास, या जो स्टूडेंट ने क्या किया है कि 30 डिग्री का एक प्लैंक डिसाइड किया है। 30 डिग्री जब एंगल हुआ तो उस पर जो ब्लॉक रखा हुआ था वो स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इट इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग एट 30 डिग्री। सो क्या है? इट इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग एट 30 डिग्री। सो 30 डिग्री पे जो इधर फोर्स लगेगा विच इज़ कॉल्ड mg साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा विच इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, वो इक्वल होंगे। इस डायरेक्शन में हमें पता है mg cos थीटा एक्ट कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट कर रहा है। सो 30 डिग्री पे क्या है हमारे पास? mg साइन थीटा फ्रिक्शन के बराबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो इसका मतलब इस सिचुएशन में अभी वो स्लिप करने की टेंडेंसी में है, या दिस इज़ द एंड, कि ये मैक्सिमम एंगल है जब तक ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज म्यू एस। सो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एस। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू म्यू एस। सो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि उसने फिर 30 डिग्री पे तो स्लिप करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम 30 डिग्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। द ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप एंड इट स्लाइड्स। तो फिर वो स्लाइड्स करता है। कितना करता है स्लाइड? आप देख सकते हैं वो यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से चल के यहाँ से आए तो स्टार्ट्स टू स्लिप। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या होगी? उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? उसने 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना टाइम लिया उसने? 4 सेकेंड्स लिए, राइट। तो हम यहाँ से आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि कितनी एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रही है। s है 2.5, तो मैंने 2.5 लिख दिया। u का वैल्यू है 0, हाफ ए टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.5 इक्वल्स टू a/2 एंड दिस इज 16, 2/5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो ये तो आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। नाउ अब हमें पूछा क्या गया है आपसे? देखो क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट्स द कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। सो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। कैसे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कि ये ब्लॉक था, अब ब्लॉक किसी ए एक्सेलरेशन से जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा एक्ट करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। ये एंगल है हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बैठेगा हमारे पास। फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और एन कितना है? ये है एन इस डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। तो एन की जगह क्या लिखेंगे? एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एम वाली टर्म कैंसिल हो जाती हैं यहाँ पर, एम से एम ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या रहेगा हमारे पास? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। बट हमें म्यू कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से आ जाएगा जी साइन थीटा इक्वल्स टू ए प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। फिर जी साइन थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू के। सो हमारे पास ए का वैल्यू है, जी हमें पता है, हम जी 10 पुट करेंगे। तो जी हम अगर
10 पुट करते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री पुट करते हैं, माइनस ए का वैल्यू भी हमारे पास है, डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ 30 डिग्री पुट करेंगे तो म्यू ऑफ के। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप को आपको दोनों कॉन्सेप्ट और ये दो एग्जांपल्स पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।